अधिकारी अवैध खनन, जमीन घोटाले से लेकर बालू तस्करी तक के मामलों में राज्य के प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करेंगे। ईडी की पूछताछ की शुरुआत आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से होगी। ईडी ने पिंटू को दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। वहीं पहले भी ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पिंटू से पूछताछ कर चुकी है। तो ईडी ऑफिस में एक बार फिर से शुरू होगा पूछताछ का दौर। आज हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से होंगे सवाल जवाब। जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ये पूछताछ होनी है और पहले भी पिंटू से पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने पूछताछ की है पहले भी, लेकिन एक बार फिर से ये पूछताछ होनी है। तो ईडी ऑफिस में एक बार फिर से शुरू होगा पूछताछ का दौर। आज हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से सवाल जवाब होंगे। जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ये पूछताछ होनी है। पहले भी ईडी पिंटू से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ईडी ने अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर छापेमारी भी की थी। जमीन घोटाला और अवैध खनन का यह मामला है और इसी सिलसिले में एक बार फिर से पूछताछ होनी है। सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। दीपक, देखिए, ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है, जांच चल रही है जमीन घोटाला और अवैध खनन के मामले को लेकर, लेकिन आज एक बार फिर से आज से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा और आज सबसे पहला नंबर हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद और पिंटू की बारी है। पिंटू के घर ईडी ने पहले छापेमारी भी की थी, उसके बाद सवाल जवाब भी हुए थे, लेकिन आज फिर सवाल जवाब होना है। पूछताछ के लिए वो तलब किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश में अलग अलग मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। सबसे पहले 2022 में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर, उसके बाद जमीन घोटाला, शराब घोटाला और कई अलग अलग जो मामले हैं उसको लेकर के ईडी की जो कार्रवाई है वो की गई है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर थे, उनके यहाँ भी बीते 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में ईडी को जो छापेमारी की थी उसमें क्या कुछ चीज़ें जो मिली है उसी के आधार पर जो है समन जारी किया गया था। उस वक्त भी समन जारी किया गया था जब ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उसके बाद उन्हें समन जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त जो है अभिषेक प्रसाद और पिंटू ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और एक बार फिर ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है और आज की तिथि वो निर्धारित की गई है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी दफ्तर बुलाया गया है और पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि अभिषेक प्रसाद और पिंटू क्या ईडी के समन पर वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और ईडी के सवालों का सामना करते हैं। लेकिन पूरा जिस तरीके से इस मामले को लेकर ईडी लगातार काफ़ी गंभीर भी है, जमीन घोटाला की बात करें या फिर कोयला घोटाला या अवैध खनन, इस तरह के जितने भी तरह के मामले ईडी के सामने आए हैं, लगातार इस मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है। आपको याद होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था, उससे ठीक पहले 3 जनवरी को हेमंत सोरेन के जो प्रेस एडवाइजर है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी और उसी छापेमारी के बेसिस पे जो है वो ईडी दफ्तर ईडी के द्वारा समन जारी करके बुलाया गया है। तो पूछताछ होगी तो बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल कर आएगी, लेकिन पूरे इस मामले को लेकर ईडी जितना गंभीरता से ले रही है और पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। आज अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को बुलाया गया है। कल प्रमोद मिश्रा जो कि 2022 में जब ईडी साहिबगंज में छापेमारी की थी तो उस दरमियान वहाँ पे डीएसपी के तौर पे पदस्थापित थे, उन्हें कल बुलाया गया है। तो लगातार आज से जो पूछताछ का दौर है वो शुरू होगा। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद समेत कई लोगों के ठिकानों पे जो छापेमारी हुई थी, उस मामले में भी अंबा प्रसाद को भी ईडी दफ्तर जो है समन जारी करके बुलाया गया है, लेकिन उनके लिए अलग समय तिथि निर्धारित है, उस तिथि को बुलाया गया है और उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा ये मामला है और जिस तरीके से ईडी
तमाम मामलों को गंभीरता से ले रही है और हर एक पहलू को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई ठोस एविडेंस मिले जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो सके। और यही वजह है कि छापेमारी में जो चीजें ईडी को बरामद होता है, जो भी दस्तावेज मिलती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है, तो उसकी पूरी तरीका से उसे कह सकते हैं खंगालने के बाद जो है वो आगे की कार्रवाई करती है। तो हर पहलू को जोड़ने की कोशिश करती है और तमाम चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है ताकि तमाम साक्ष्य और सबूत के बेसिस पे जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। अब जिस तरीके से अभिषेक प्रसाद और पिंटू को एक बार फिर समन जारी करके बुलाया गया है, पूछताछ होगी, तो ईडी को क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ पूछताछ में सामने आती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अवैध खनन मामले में 8 जुलाई 2022 को छापेमारी हुई थी, उस मामले में भी अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी दफ्तर बुलाया गया था, पूछताछ की गई थी। उसके बाद फिर कार्रवाई हुई, जो छापेमारी हुई, उस छापेमारी के बाद ईडी समन जारी करके बुलाया था। हालांकि उस वक्त अभिषेक प्रसाद और पिंटू ने समय की मांग की थी और नहीं पहुंचे थे, और एक बार फिर समन जारी करके बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब पूरे मामले को जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और जब पूछताछ होगी तो कई चीजें जो है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन उसके लिए जब पूछताछ होगी उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी। आरती, चलिए, तो अब देखना होगा कि आज की पूछताछ में वो पहुंचते हैं या नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो सवाल जवाब के बाद क्या कुछ चीजें सामने आ पाती हैं। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज अभिषेक प्रसाद पिंटू हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे थे, उन्हें तलब किया गया है और आज उनसे पूछताछ होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।